everyone, welcome back to my channel Maths by Sakshi. I hope you all are fit and fine. So I am back with new video of squares and square root. This is module 2. In this module we are going to learn about how to find square root by long division method. So let's start our video. Module 2. First point is square roots of rational numbers in the form of fractions. हमें स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर के, और रेशनल नंबर्स आपके किस फॉर्म में है? फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, डेट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर x इज दैट रैशनल नंबर y विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द नंबर x. स्क्वायर रूट ऑफ x का जो स्क्वायर रूट है इज दैट रैशनल नंबर y, वो किस नंबर का है? जब y इटसेल्फ मल्टीप्लाइड होता है एंड इट गिव्स अ नंबर x. इट मीन्स y इक्वल्स टू रूट x, स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर दैट इज x. व्हेन रूट इज रिमूव्ड देन इन LHS y स्क्वायर इक्वल्स टू x. ओके, सो y जब मल्टीप्लाई होगा इटसेल्फ देन इट विल गिव्स द नंबर दैट इज x. Okay, following steps should be followed to find out the square root of a fraction. कुछ steps हमें follow करने होंगे जब हम square root of a fraction find out कर रहे हैं. किसी भी fraction का जब हम square root find out करेंगे तो ये कुछ steps हमें follow करने होंगे. Obtain the fraction, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया होगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए वो लिखेंगे. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली. हम क्या करेंगे? थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का दोनों का प्राइम फैक्टर्स सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे. ओके, फ्रॉम द थर्ड स्टेप the fraction whose numerator and denominator are the square root respectively of the given fraction is the required square root. और हमारे जो फैक्टर्स आएंगे फिर हम उनकी पेयरिंग करेंगे. पेयरिंग करने में से फिर हम उनका एक एक पेयर में से एक एक इंडिविजुअल नंबर को निकालेंगे. उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का वो भी हमारे पास एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा. ओके, फिर हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे. मेकिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इवन बाय अफेक्टिंग जीरोस इफ नेसेसरी. और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करना है डेसिमल नंबर का तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन. तो हमें डिनोमिनेटर में जीरोस क्या करने होंगे? पुट करने होंगे. डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल पार्ट में, नंबर ऑफ डिजिट्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमें डिनोमिनेटर में लगाने होंगे. ओके, सो दिस इज द फोर्थ स्टेप. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. सी 625 अपॉन 1296. आपको 625 अपॉन 1296 आपको फ्रैक्शन में एक दिया गया है. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको क्या करोगे? हमने स्क्वायर रूट लगाया और दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग स्क्वायर रूट में डिवाइड कर दिया. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? फैक्टराइजिंग रूट 625 अपॉन 1296 बाय डिवीजन मैथड. ठीक है, बाय डिवीजन मैथड से हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे. तो 625 5 इंटू 1 दैट इज 5, राइट. कैरी 1 आ जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा वहाँ पर. एंड 5 इंटू 2 दैट इज 10, राइट. तो 2 यहाँ पर आ गया एंड 5 1 ज़ा 5. अगेन 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा हमारे पास. 2 कैरी गया दैट इज 25. सी हियर 625 5 1 ज़ा 5 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 कैरी 2, 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 2 ज़ा 10 2 कैरी 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पेयरिंग कितनी बनी? 2 पेयरिंग्स बनी. ओके, सेम फॉर 1296. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करें दैट इज 2. 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16. अगेन 2
2 3 जा 6, 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8, again 2, 2 1 जा 2, carry 1, 2 6 जा 12 and 2 2 जा 4, again 2, 2 8 जा 6, 2 8 जा 16 and 2 1 जा 2. अब यहाँ पर 81 आ गया. Now 3 2 जा 6, 2 carry, 2 7 जा 21. Now 3 9 जा 27 and 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3, right? So यहाँ पर हमारे पास 2 की हमारे पास 2 पेयरिंग्स बन रही हैं, 1 पेयर, सेकेंड पेयर एंड सेम फॉर द 3. तो यहाँ पर टोटल पेयर्स कितने आ रहे हैं? 4 पेयर्स आ रहे हैं. तो हमने दोनों को ही अभी सेपरेटली किया हुआ है. तो रूट 625 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. तो यहाँ पर हमारे 2 पेयर आ गए. सेम फॉर 1296 के लिए हमारे पास 4 पेयर्स आ गए. अब हम इनको फिर से फ्रैक्शन में कर देंगे क्योंकि हमें रिजल्ट भी किस फॉर्म में चाहिए? फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए. सो रूट 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर. स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट वी लेफ्ट? 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 625 अपॉन 1296 is 25 upon 36. 625 का क्या स्क्वायर रूट है? डेट इज 25 एंड रूट 1296 का हमारे पास क्या स्क्वायर रूट है? डेट इज 36. ओके, चलिए अब हम एक डेसिमल नंबर का भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं. सी क्वेश्चन इज 0.0625. हमें डिजिट्स किस में दी गई है? 0.0625. First of all, convert the decimal number into a fraction. What we have to do? First step is हमें डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ से हम जब डेसिमल सिंबल को रिमूव करते हैं, डिनोमिनेटर में तो 1 हम सपोज ही कर सकते हैं. तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? डेसिमल पार्ट में आपके पास जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने ही डिनोमिनेटर में 1 फॉलोड होगा, करेगा. 1 2 3 4. देयर आर 4 डिजिट इन द डेसिमल पार्ट. सो 1 2 3 4 zeros इन द डिनोमिनेटर. ओके, तो अब ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया. नाउ अगेन सेम प्रोसेस. अब हम पहले दोनों का इंडिविजुअली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, दोनों का इंडिविजुअली हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. दिस 625 का भी मैंने आपको बताया था एंड दिस इज 10,000 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? जो पेयरिंग्स होंगी हमने पेयरिंग्स कर दी. 625 की 2 पेयर आ रहा है एंड 10,000 के हमारे पास कितने पेयर्स आ रहे हैं? 4 पेयर्स आ रहे हैं. अगेन स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट वी गेट? 25 अपॉन 100. तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो डेसिमल फॉर्म में था. सो द आंसर विल बी ऑल्सो इन द डेसिमल फॉर्म. सी हियर 25 अपॉन 100 लिखा है. तो डिनोमिनेटर में आपको कितने जीरो दिख रहे हैं? 2 zeros. इट मीन्स डेसिमल पार्ट में कितने नंबर डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट होंगे. डेट इज 0.25 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द सेकेंड इज लॉन्ग डिवीजन मैथड ऑफ स्क्वायर रूट. लॉन्ग डिवीजन मैथड ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है? द डिवीजन मैथड ऑफ स्क्वायर रूट इज वेरी फेमिलियर एंड इजी मैथड अवेलेबल टू गेट द एक्यूरेट रूट्स ऑफ numbers. In this method we can see 5 major steps such as divide, multiply, subtract, bring down and repeat. डिवीज़न मेथड क्या होता है? बहुत ही इजी मेथड होता है. हम इसके थ्रू एक्यूरेट रूट्स ऑफ नंबर फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, पर जब हमारे पास बहुत क्रिटिकल नंबर हो या बहुत लार्ज वैल्यू हो तब हम थ्रू लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं और इससे हमें क्या होता है? इजली रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज मेथड से वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. दैट्स वाई वी आर यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड. इन दिस मेथड लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स में
हम 5 स्टेप्स को देखेंगे, दैट इज डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ब्रिंग डाउन एंड रिपीट. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मैथड. Let us understand the long division method with the help of example. अब मैं आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि हम कैसे लॉन्ग डिवीजन ऑफ मैथड से स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप, टेकिंग 256 एज द नंबर whose स्क्वायर रूट इज टू बी इवेल्यूएटेड. इट मीन्स अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो हमने नंबर कौन सा लिया है? 256 नंबर ले लिया है. ओके, सेकेंड स्टेप, प्लेस बार्स ओवर एवरी पेयर्स ऑफ डिजिट विद द यूनिट डिजिट्स ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट इफ एनी इज कॉल्ड पीरियड्स. बोला गया है अब आपको बार प्लेस करना है ओवर एवरी पेयर्स. तो ये पेयर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? तो जो हमारी पेयरिंग होगी नंबर्स की, पेयरिंग में टू नंबर्स, हम 2 नंबर्स का पेयर बनता है और पेयरिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होगी. इट मीन्स 256 नंबर है हमारा, तो यहाँ से हम अपनी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. राइट टू लेफ्ट तक हमारी पेयरिंग, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो हमारी राइट से पेयरिंग स्टार्ट होगी टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर. ठीक है, पेयर क्या करेंगे हम? टू नंबर्स का पेयर होगा. सो दिस वन इज द फर्स्ट पेयर. अब देखिए जो हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट में डिजिट है दैट इज 2, पर यहाँ पर पेयर नहीं बन सकता क्योंकि ये सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे. तो ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट इफ एनी इज कॉल्ड पीरियड. जो हर एक पीरियड होता है और जो डिजिट बाकी होती है उन्हें हम क्या पढ़ते हैं? पीरियड कहते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया? राइट टू लेफ्ट में हमें पेयरिंग करनी होगी डिजिट्स की, और पेयरिंग कितने नंबर्स की होगी? 2 नंबर्स की पेयरिंग होगी. एट लास्ट अगर हमारे पास कोई डिजिट बचती है तो हम उसे ऐसे ही रहने देंगे विदाउट अ बार. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, टेक द लार्जेस्ट नंबर एज द डिवाइजर whose square is less than or equal to the first period. So see here 256 था हमारा, तो हमने राइट साइड से पेयरिंग करी तो ये तो हमारा पेयर हो गया राइट, और 2 हमारी क्या है? विदाउट पेयरिंग है, पर ये भी हमारा एक फर्स्ट पीरियड है. तो बोला गया है अब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए एज अ डिवाइजर whose स्क्वायर, जिसका स्क्वायर आपके फर्स्ट पीरियड से या तो कम हो या तो इक्वल हो. नाउ सी, अगर हम 2 × 2 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जो हमारे फर्स्ट पीरियड से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. हमें क्या चाहिए? या तो फर्स्ट पीरियड से वो कम हो या तो इक्वल हो. सो 2 × 2 तो हमारा कैंसिल हो गया. अब क्या बचा हमारे पास? 1 × 1 दैट इज 1. यस, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 हमारा डिवाइजर बन सकता है. यस, क्योंकि फर्स्ट पीरियड हमारा क्या है? 2 है और 2 से छोटा नंबर क्या है? 1 है. सो हम क्या लिखेंगे? 1 × 1, तो यहाँ पर माइनस होगा 1. ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये हमारे पास डिजिट्स आ गए. नाउ द फोर्थ स्टेप में क्या है? The digit on the extreme left is the dividend. Here the quotient is 2 and the remainder is 1. Extreme left में क्या है यहाँ पर हमारे पास? 1. तो 1 क्या है आपका? डिवाइडेंड है. ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? डिवाइडेंड. Here the quotient is 2. क्वोशंट क्या है आपका? 2 है and the remainder is, जब हम 2 - 1 करेंगे what we get? 1. So the remainder is 1. Okay. Now the next 5th step, subtract the product of the divisor and the quotient from the first period and bring down the next period to the right of the remainder. This becomes the new dividend. It means अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर को, जो 1 है, हम इसको डिवाइजर का प्रोडक्ट है, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्वेश्चन से. सो 2 - 1 व्हाट वी गेट? 1.
तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। नाउ द ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर ये है हमारा 1, इसके राइट पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर, पेयरिंग हमें करनी है, सिंगल डिजिट नहीं लेके आएंगे रिमाइंडर के पास। हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन करेंगे टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर। तो नेक्स्ट पेयर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, 56। तो 156 हमारे पास एक न्यू डिवाइडेड बन जाता है। ठीक है, जैसे डिवाइड में क्या करते थे हम लोग 1 डिजिट को ब्रिंग डाउन करते थे, पर लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम पेयरिंग को ब्रिंग डाउन करेंगे। और पेयरिंग कितने डिजिट्स की है यहाँ पर, 2 नंबर्स की है, राइट। नाउ डबल द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन एंड एंटर इट विद द ब्लैंक स्पेस ऑन द राइट साइड। अब जो क्वेश्चन था उसकी हम वैल्यू क्या कर देंगे, डबल कर देंगे एंड ब्रिंग द स्पेस ऑन द राइट साइड। देखो ये 1 है, 1 का डबल हम क्या कर देंगे, डेट इज 1। तो 1 और 1 का डबल क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और राइट साइड में क्या कर देंगे, स्पेस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर फिर से एक सेम डिजिट्स ऑफ डिवाइजर लेके आने होंगे। तो ये हमेशा राइट साइड में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द लार्जेस्ट डिजिट फॉर द यूनिट ऑफ द डिवाइजर 2 सच एज। डिवाइजर अब हमारे पास क्या आ गया था, ये 2 आ गया था। अब हमें 2 के बाद एक लार्जेस्ट डिजिट चाहिए। ठीक है, एज अ न्यू डिवाइजर नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड द न्यू डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू और लेस देन द डिवाइडेड 56, जो हमारे इक्वल और लेस देन हो 56 से। जो हमारा न्यू डिवाइजर निकल के आया डेट इज 156 से, किससे, 156 से। इन दिस केस क्या देखा हमने, 26 इंटू 6 क्या आ रहा है, 6 इंटू 6 डेट इज 36, 3 कैरी, 6 इंटू 2 डेट इज 12, 12 प्लस 3 डेट इज 156। अगर हम 26 इंटू 6, ये दोनों नंबर क्या हैं, सेम हैं, तो हम जो यूनिट प्लेस में नंबर लेंगे डिवाइजर के राइट साइड में जो हम डिजिट लेंगे, सेम उसी नंबर से हमें उसी के पेयर से मल्टीप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा, देन वी गेट अ सेम रिजल्ट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 156। सो द न्यू डिजिट इज 6। नया डिजिट हमारे पास क्या आ गया, 6। तो 156 माइनस 156 दैट वी गेट 0। द रिमाइंडर इज 0 एंड वी हैव नो नंबर लेफ्ट फॉर द डिवीजन। और अब हमारे पास कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है डिवीजन के लिए। सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 256 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इज 16। ओके, अगर हमारे पास रिमाइंडर में डिजिट्स बचती हैं और पेयर्स भी रहते हैं तो हम क्या करेंगे, दीज स्टेप्स आर विल बी रिपीटेड अगेन। फिर से हम अपने स्टेप्स को रिपीट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम कौन से स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे, डेट इज 6, 7 एंड 8। ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज 169. Now you have to find out the square root of 169 by long division method. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेबल हमने बना ली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें राइट साइड से पेयरिंग करनी होगी, पेयरिंग 2 डिजिट्स की। तो फर्स्ट पेयर, और ये हमारा विदाउट पेयरिंग होगा, और इन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड। नाउ वी हैव टू थिंक द प्रोडक्ट larger number as a divisor which is equal to or less than to the quotient. quotient क्या है यहाँ पर हमारा 1 है। हमें एक ऐसा नंबर का लार्जर नंबर सोचना है जिसका जो स्क्वायर हो वो 1 से छोटा हो या तो 1 से बड़ा हो। तो यू ऑलरेडी नो 1 इंटू 1 डेट इज 1। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है, आपके पास जो डिवाइजर में 1 है वो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, डेट इज 2 हो जाएगा ये। और ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट पेयर हमें अब जस्ट राइट टू द रिमाइंडर नोट करना, डेट इज 69
9. ओके, अब हमारे पास डिजिट क्या है, 2 है. नाउ वी हैव टू अगेन थिंक अ न्यू डिवाइजर. यूनिट प्लेस पे अब हमें एक नया डिवाइजर चाहिए जिस डिवाइजर का प्रोडक्ट करने पर हमें ये रिजल्ट आ जाए. नाउ सी 23 into 3. 3 into 3 that is 9 and 3 into 6 that is 69. तो हमारे पास न्यू डिजिट क्या बन के आ रहा है, 6, that is 3, राइट. और यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, that is 3. So न्यू डिजिट इज 3 and 69 कर दिया. What will be the remainder? 0. This is the प्रोसेस. ठीक है, अगर हमारे पास और भी पेयरिंग होती तो अगेन हम इसको क्या करते, डबल कर देते. दैट इज 2 6, 26 हो जाएगा. फिर राइट साइड में हम एक न्यू डिजिट को गेस करेंगे, थिंक करेंगे, जिसके थ्रू हम नेक्स्ट पेयर को डिवाइड कर सकें. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सी रूट 2304. यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स हैं, 4 हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, पीरियड्स बनाएंगे. 2304 तो फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर. यहाँ पर हमारे पास कोई भी सिंगल डिजिट एज अ पीरियड लेफ्ट नहीं है. यहाँ पर हमारे टोटल पीरियड्स क्या हैं, 2, डेट इज अ 2 पेयर्स. अब अगेन हमें थिंक क्या करना है, हमें ऐसा नंबर का स्क्वायर थिंक करना है, ऐसे नंबर का स्क्वायर थिंक करना है जिसका स्क्वायर या तो 23 से छोटा हो या तो बड़ा हो. अगर हम 5 into 5 करते हैं डेट इज़ 25. तो ये क्या हो रहा है, 23 से बड़ा हो रहा है. हमें क्या करना है, या तो इससे लेस देन हो और इक्वल टू हो. यही तो होगा, क्योंकि 23 से 25 माइनस नहीं हो सकता है. सो ये तो कैंसिल हो गया. अब हमारे पास आता है 4 into 4 डेट इज 16. यस, तो 23 से 16 जो स्क्वायर है वो छोटा है. सो 4 सो यहाँ पर 16 आ जाएगा. माइनस करेंगे और यहाँ पर 4 प्लस होगा. इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. ठीक है, अब 23 माइनस 16 व्हाट वी गेट, 13 माइनस 7, 13 माइनस 6 डेट इज 7. अब हम क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन करेंगे नेक्स्ट पेयर को, डेट इज 0 4. अब हमारे पास क्या आ रहा है, 8. अब अगेन हमें एक 8 के जस्ट राइट में एक नंबर गेस करना है, सोचना है कि जिसके थ्रू हम 7 4 को कैंसल आउट कर सकें, पूरा डिविजिबल कर सकें. सो इंटू 8. सो जो हम ऊपर नंबर लेंगे राइट प्लेस में, उसी से हमें प्रोडक्ट करना होगा. 8 into 8 that is 64. 4 carry, 4 here and 6 is the carry. और 8 is the 64. 64 plus 6, 65, 67, 68, 69 and 70, right? 64 में जब हम 6 ऐड करेंगे that we get 7. So the new digit is 8. ओके, सो न्यू डिजिट हमें क्या मिल रही है, 8 मिल रही है. और ये हमारा पूरा डिविजिबल हो गया है और हमारे पास 0 आ गया, राइट. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48. 48 हमारा इस 2304 का स्क्वायर रूट है. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके.